बेटा 12th क्लास का जो पैस टैसट होया नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल पैस टैसट उसके सवालों ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ कोशिश कर रहे हाँ तो समझा के वीडियो बना के भेज रहे हैं तां जो तुहानूं पता लग सके कि तुहाडे कोल किन्ने क्वेश्चन सही होए ने ते जे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो सही किवें होना सीगा। पहला क्वेश्चन ध्यान नाल देखना बेटा, कहते कि इफ ए इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स का पता ना, स्क्वेयर मैट्रिक्स का मतलब है जिसके रोज़ ते कॉलम बराबर होंगे ने ऑफ ऑर्डर 3। देखो स्क्वेयर मैट्रिक्स लिखा है इसी करके उसने ऑर्डर 3 लिखा है, अदरवाइज द ऑर्डर इदा होंगे ना 3x2 इदा होंगे है। जो स्क्वेयर मैट्रिक्स है फिर अंडरस्टूड है कि वो रो ते कॉलम सेम होंगे ने, इस करके वो सिर्फ ऑर्डर 3 लिखता है, तो समझ जाना कि वह ऑर्डर की है 3x3 है। हैविंग अ रो 0, यदा मतलब एक इदा का डिटरमिनेंट है जिहदी कोई एक रो पूरी 0 है बेटा, बाकी दो की कोई लोड़ नहीं। तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट दे विच सीखा है कि जेकर किसी भी डिटरमिनेंट दे विच कोई एक रो या कोई एक पूरी कॉलम 0 हो जाए तो वह आंसर 0 होंदा है। यदा मतलब उन्हें पूछा दैन द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यदा मतलब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होएगा 0 होएगा। तो तुहाडा किहड़ा ऑप्शन आ गया पहले सवाल का? फर्स्ट क्वेश्चन का तुहाडा ऑप्शन आ गया है बी, इस सवाल का करैक्ट आंसर। इसी तरह असीं दूजा सवाल करन जा रहे हैं, क्वेश्चन 2 देखो। हुण सैकेंड क्वेश्चन बेटा देखो तुहाडे कोल है इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री का, ध्यान नाल समझना है। कहंदा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू वट। देखो जेकर तुसीं इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री पढ़ी है तो तुहानूं सब तो पहले सीखिया होएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री विच भी 3 आइडेंटिटीज़ होंदियां ने। जिस तरह असीं ट्रिग्नोमैट्री त्रिकोणमिति विच याद कीतियां सीगियां, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 हुंदा है, सीकेंट स्केयर माइनस टैन स्केयर कोसीकेंट स्केयर माइनस कॉट स्केयर 1 हुंदा है ना, कीतियां ना। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री दे विच भी असीं 3 जिहड़ियां आइडेंटिटीज़ याद कीतियां ने, जिन्हां विचों पहली आइडेंटिटी जिहड़ी है वो की है कि साइन इनवर्स थीटा ते कॉज इनवर्स थीटा का जोड़ π/2 हुंदा है। हुण इत्थे खास गल की है, इत्थे खास गल है कि थीटा सेम होना जरूरी है बेटा। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, आ साइन इनवर्स एक्स देख रहे हो तुसीं ते ए कॉज इनवर्स एक्स भी देख रहे हो ना, इन्हां दोनों का थीटा सेम है। तो यदा मतलब साडे कोल जिहड़ा सवाल है बेटा वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। आप लिख सकते हैं इन्हां दोनों को इकट्ठे करके लिख दिए, बाकी बच गया दो, इन्हां भी इकट्ठा करके लिख देने बेटा, साइन इनवर्स 1/x ते कॉज इनवर्स 1/x। हुण देखो थीटे सेम ने, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली असीं कह सकते हैं बेटा कि इहदा आंसर π/2 के बराबर होवेगा, तो इहदा भी आंसर π/2 के बराबर होवेगा। हुण π/2 ते π/2 मिल के किन्ने हो गए 2π/2 है ना, 2 कट गए तो कितना आंसर बन गया पाई। तो पहला ही ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 ऑप्शन ए तुहाडा इस सवाल का करैक्ट आंसर आ चुका है। उम्मीद कर रहे हैं तुहानूं समझ आई होवेगी। हुण आपां तीजा सवाल करन जा रहे हैं, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बेटा, मतलब इन्हां चारां दे विचों किहड़ी गल सही नहीं है। हुण देखो अ पॉलीनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, ये तुसीं कॉन्टीन्यूस चैप्टर च पढ़िया होएगा बेटा कि कोई भी पॉलीनोमियल है ना वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होंदी है, मतलब ये तो सही है, ये सही कह रहे हैं ना कि अ पॉलीनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज अ ट्रू। अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, जेड़ा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ये ज़रूरी थोड़े ना है। देखो एक फंक्शन कॉन्टीन्यूटी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन जिथे उन्हें कॉर्नर बनाता ना, देखो आ कॉर्नर बन गया, जिस कॉर्नर पॉइंट ते कदे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंदा। ਇਹਦਾ मतलब कॉन्टीन्यूसली ग्राफ जा रहा है, कितने ब्रेक नहीं आई, लेकिन जिथे कॉर्नर है उत्थे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब हर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो वो डिफरेंशियल भी होगा, ये ज़रूरी नहीं होगा। इस करके सेकंड ऑप्शन हमारी गलत है बेटा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ही वो डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया ਇਹਦਾ मतलब वो तो कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन ਨੂੰ पार करके आया है ना। देखो कभी भी आप चलते हैं तो पहला कॉन्टीन्यूटी रास्ते में आता है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी आता है। ਇਹਦਾ मतलब जे कोई कॉन्टीन्यूस प्रूफ हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, रास्ता चेंज भी हो सकता ना। लेकिन जेड़ा बंदा डिफरेंशिएबल तक पहुँच गया वो तो कॉन्टीन्यूटी के रास्ते विचों लंघ के ही आया ना। ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टीन्यूस होना ही होना है, ਇਹਦਾ मतलब तीजी कंडीशन भी ट्रू है। सिर्फ दूजी कंडीशन जी कह रहा है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब साडा ऑप्शन बी जिहड़ा है क्वेश्चन नंबर तीजे का
ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो जे उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू समझ आ रही होगी किस तरीके ਨਾਲ मैं तुहाडा आंसर टिक किया है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ चौथा सवाल करांगे। ध्यान ਨਾਲ देखना है, बहुत ही सौखा सवाल पाया है तुहानू पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर x। बेटा इंटीग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारिया टाइप्स ने, आई नो औखियां भी लगदियां ने, पर इंटीग्रेशन की खास गल है बेटा कि सब तो पहला फस्ट टाइप जी है ना, आप ये देखते हैं कि डायरैक्ट कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा। मतलब कहने का मतलब है कि कितने सीधा ही साइन एक्स का इंटीग्रेशन जिदा माइनस कॉज एक्स या कॉज एक्स का साइन एक्स या सीकेंड स्क्वायर का टैन एक्स, इदा का कोई डायरैक्ट फार्मूला तो नहीं लग रहा ना। साफ देखने से पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। फिर दूजी टाइप, पहली टाइप हट गई। दूजी टाइप तो असी की देखते हैं, असी देखते किते, ध्यान नाल देखना है, किते डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव तो नहीं पिया ऊपर, बहुत जरूरी है। सैकेंड टाइप असी देखते हैं डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव करके देखना पएगा, सानू नहीं पता है ना। चलो कईयों पता लग जाता है, कईयों नहीं पता लगता। तो असी रफ कम दे विच 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरीवेटिव करना शुरू किया बेटा। हुण डेरीवेटिव तो सारे आता ही है। एक का डेरीवेटिव 0 होंदा है, तो पावर थले 2 नीचे, पावर 1 घट साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरीवेटिव कॉज एक्स। ये आया जी डेरीवेटिव तो तुहाडा 2 साइन एक्स ते कॉज एक्स। पर यह तो साइन 2x का फार्मूला होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ओ यस यार बिल्कुल सही, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव किया तो साइन 2x आ गया। ਇਹਦਾ मतलब डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ही ਪਿਆ। तो याद रखना बेटा इंटीग्रेशन की सैकेंड टाइप जी साडी है वो ये कहती है कि जे कदे भी डिनोमीनेटर जो फंक्शन है उसका डेरीवेटिव ऊपर पिया है तो तुसी ਉਹਦਾ आंसर सीधा ही लिख देना है लॉग मॉड विच डिनोमीनेटर। हुण तुसी दसो ਤੁਹਾਡਾ आंसर की आऊगा, ਤੁਹਾਡਾ आंसर आएगा लॉग मॉड विच 1 प्लस साइन दी घात 2x प्लस सी। तो हुण ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है जिहड़ा असीं लभना है। हुण तुसीं देखो पहला आंसर नहीं मैच कर रहा है, दूजा बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब तुहाडा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा तुहानूं समझ आई होगी कि किस तरीके नाल असीं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की टाइप सैकेंड चैक की है कि किते डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव तो ऊपर नहीं पिया। तो याद रखना है जो पूरे डेरीवेटिव ऑफ डिनोमीनेटर कंप्लीटली ऊपर पिया है तो लॉग ऑफ डिनोमीनेटर ही तुहाडा आंसर होगा। हुण आपां अगला सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना है सारिਆਂ ने। पंजवां सवाल बेटा, पंजवां सवाल बहुत ही सौखा सवाल है। कहते कि द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज। याद रख लो बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो हमेशा ही 0 होता है बेटा। याद रखना है, तुम एग्जाम्पल भी लै सकते हो, जरूरी नहीं है मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकता है। पहले ये दसो तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी भी आती है बेटा। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जरूर भी बनानी हो ना, मैं तुम्हें कहांगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तुसीं किद्दां बनाउणी है, तुसीं उसके डायगनल जो एलीमेंट देख रहे हो, जो मैंने डॉट लगाए ने, इन्हों सब तो पहला 0 भरना होंदा बेटा। भर लिया। हुण तुहाडे कोल जिहड़ी पोजीशनस ने उहदे विच किद्दां भरनी है वैल्यूज़, ये ध्यान नाल देखियो। जेकर तुसीं इधर 2 भर लिया, कुछ भी भर सकते हो, तो ये सलांट च -2 भरना होएगा, साइन चेंज करना है बेटा। जे इधर 5 भर लिया तो ये सलांट च कौन होंदा है -5। जे इधर माइनस का 1 भर लिया तो ये सलांट विच 1। मेरी गल समझ लगी। तो हुण ये मैट्रिक्स करंटेडली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो तुहानूं पता ही किहड़ी हुंदी है, जिसका ट्रांसपोज करिए तो वो माइनस टाइम्स ऑफ इटसेल्फ के बराबर आता है। तुसीं करके देख लियो। पर मैं हुण तुहानूं ये सिखाण लगा सीगा कि इहदा डिटरमिनेंट कितना आएगा। आपां डिटरमिनेंट कढ के देख लैंदे बेटा। वैसे तो मैं तुहानूं दस चुका 0 ही आना है। सब तो पहला असीं एक पूरी दी पूरी रो सिलेक्ट की, 0 लिखिया, 0 नूं छड्डता, रो एंड कॉलम की बच गया 0 1 -1 तो 0। फिर दूजे का साइन चेंज कर देना, आप सैकेंड रकम का साइन चेंज करके फिर मोड लगाने तो वो नाल दी रो तो कॉलम छड्ड देने। तो साडे कोल की बच गया -2 -5 -1 तो 0। तो फिर वारी आ गई 5 की, 5 ने छड्डिया तो -2 -5 तो 0 1 आ गया। हुण इसनूं हल करांगे, तुसीं देख सकते 0 नाल किस नूं भी ना करो, 0 आया ना -2 0 आ गया, 0 -1 माइनस साढ़ा 2 इन्हों के तो -5 ही आ गया, +5 कितना आ गया देखो -2 तो फिर 0, ये आ गया +10 तो -10 बराबर कितना आ गया 0। याद रखना है किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर का मतलब होंगे
3x3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5x5 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 4x4 ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੀ 3x3, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ 2x2 ਹੈ, 2x2 ਈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਔਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5वें का साडा ऑप्शन कितना आ गया है, ए ऑप्शन आ गया है। हुण आपां 6वां क्वेश्चन करांगे, ध्यान नाल देखना है बेटा। ये इंटीग्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट ते 7वें नंबर की टाइप है। ये टाइप बाय पार्ट्स का एक पार्ट है। बाय पार्ट्स समझते हो, यू इंटू वी वाला रूल। यू इंटू वी वाले रूल के सिखाया जाता है कि जेकर कदे भी तुहाडे कोल टाइप इस तरह की आ जाए कि ई एक्स के अंदर एक फंक्शन है तो नाल ही उस फंक्शन का एक डेरीवेटिव पिया है, तो फिर आंसर तुसी सोचने की लोड़ नहीं, डायरैक्टली आंसर ई एक्स तो एफ एक्स लिख सकते हो प्लस सी। गल समझ लगी। फॉर एग्जाम्पल जिमें तुहाडे कोल क्वेश्चन आ जाए ई एक्स ब्रैकेट दे विच आ जाए tan x प्लस सीकेंड स्केयर एक्स, तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ याद ही होएगा कि tan x का डेरीवेटिव तो सीकेंड स्केयर एक्स हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब tan x का डेरीवेटिव जो सीकेंड स्केयर एक्स तुहाडे कोल पिया है, तो ਇਹਦਾ आंसर की होएगा ई एक्स ते tan x। तो ये मैं एग्जाम्पल दी सी, इन्होंने सिर्फ फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला होंदा है ई दी पावर एक्स ते एफ एक्स, ई दी पावर एक्स ते एफ एक्स प्लस सी। पहला ही ऑप्शन तुहाडा सही आंसर आ चुका है 6वें क्वेश्चन का, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह साडा 6वां सवाल भी बेटा कंप्लीट हो चुका है। हुण असीं 7वां सवाल करांगे। ध्यान नाल समझो, बहुत ही सौखे ढंग नाल समझाउण दी कोशिश कर रहा हाँ, तो उम्मीद है समझ भी आ रही होगी। कहते एक स्केयर मैट्रिक्स है, पहले एक गल ध्यान नाल समझो बेटा। कहते ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। हुण ए दा ऑर्डर जे स्केयर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2x2 हो गया, ठीक है ना। तो डिटरमीनेंट ऑफ -3a दी वैल्यू पूछ रहा है। हुण मेरे एक फार्मूले नूं ध्यान नाल समझो। डिटरमीनेंट दे विचों कोई भी कॉन्स्टेंट जे बाहर कढ़ना है कढ़ सकते हो, नो डाउट, बड़े आराम नाल कढ़ सकते हो। देखो मैं कढ़ लिया, पर बेटा कल्ला नहीं निकलूगा, ये याद रखो। ਉਹਦੀ पावर की बननी है जिन्ना ਉਹਦਾ ऑर्डर ਸੀਗਾ। ऑर्डर कितना है 2, तो ਇਹਦੀ पावर 2 बन जानी है। इस गल का ध्यान रखना है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर्मूला लिख के दिखा देना है, के ए कर लेने, के ए ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जे के बाहर निकलूगा तो के ਦੀ पावर लगनी है। पावर की होंगी है ऑर्डर। ऑर्डर ਤੁਹਾਨੂੰ 2 दिता गया, मतलब -3 ਦੀ घात 2 कितनी होएगी बेटा 9। ਇਹਦਾ मतलब आंसर की होएगा 9 डिटरमीनेंट ऑफ ए। तो तुसी देखो ਤੁਹਾਡਾ ऑप्शन सी बिल्कुल ढुकवां ऑप्शन बन चुका है। तो इस तरह तुहाडा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करना समझ आई होगी कि किस तरह डिटरमीनेंट दे विचों जे कोई भी कॉन्स्टेंट इस तरीके नाल बाहर निकलना है तो उहदे उपर घात लगेगी, और घात कितनी जिन्ना उस क्वेश्चन दे विच ऑर्डर दिता गया होगा। हुण आपां कर रहे हैं 8वां सवाल, ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने बेटा। 8वें क्वेश्चन देखो, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तुहाडे कोल आ गया है, जिहदे विच सानूं क्या है cos इनवर्स -1/2। आ देखो मैं क्वेश्चन लिख लिया है, -2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 कॉज इनवर्स -1/√2 -4 tan इनवर्स -1। पर ये क्वेश्चन करने तो पहला तुहानूं सब तो पहला एक चीज़ नूं समझना बहुत जरूरी होगा। मैं ऊपर लिखी हुई है, तुसीं ध्यान देख सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे विच बेटा 3 फंक्शन इदां दे ने जिन्हां विचों माइनस बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन 3 फंक्शन इदां दे ने जिहदे विचों माइनस बाहर निकल जाता है। जिवें साइन कोसिकेंट ते टैन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थीटा जे माइनस ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स ਤੇ माइनस टैन इनवर्स एक्स। लेकिन कॉज कॉट ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ बेटा। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। सब तो पहला असी इन्हां दे अंदरले माइनस के साइनां नूं खत्म करना हुंदा, नहीं तो आपां सवाल नूं हल नहीं कर सकते। तो सब तो पहला असी गल करते हैं इस चीज़ की, तो कॉज है, तो कॉज लई असी की कीता है, देखो पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2 लिख लिया, तो एक ब्रैकेट च लिखिया। आई गल समझ? इधर तो इसनूं आपां सेम ही लिख देने 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस इधर माइनस है बेटा, तो ब्रैकेट लगा ली 3 लिख के, फिर ब्रैकेट दे विच कॉज ली पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2। मेरी गल समझ रहे हो? सब तो पहला काम है माइनस हटाना, तो टैन का तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस बाहर निकले तो प्लस हो गया, प्लस 4 टैन इनवर्स 1 आ गया। हुण ध्यान नाल समझना बेटा। हुण एक गल का ध्यान रखो कि उसी की करना है, पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2 तो मतलब है कॉज के टेबल के 1/2 कदों आता है बेटा,
cos ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ π/3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, -2 ਸਾइन ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 1/2 π/6 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ π/6 ਲਿਖ ਲਿਆ, +3 ਆ ਗਿਆ, -3 cos ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 1/√2 π/4 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, +4 tan ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 1 π/4 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਪਾਈ ਤੇ 3 ਪਾਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਪਾਈ ਬਣ ਗਏ, -π/3 ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ -π/3 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 3 π/4 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 π/4 ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ 1 π/4 ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ, 12 ਚੋਂ 48 ਪਾਈ -4 ਪਾਈ -4 ਪਾਈ +3 ਪਾਈ, 48 ਦੇ 3 51 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਪਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ 50 ਤੇ 43π/12 ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। cos ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ, cos ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ tan ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ cos ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ cos 60 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ π/3 ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ 1/2, 30 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ π/6 ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ cos 45 ਡਿਗਰੀ 1/√2 ਨੂੰ π/4 ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ tan ਵੀ 45 ਤੇ 1 ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ π/4 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 43π/12, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ बेटा, y = secant into tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो हमें dy/dx निकालना है। तो सबको पता है बेटा y का डेरिवेटिव dy/dx, और secant थीटा का डेरिवेटिव होता है secant थीटा फिर tan थीटा। समझ रहे हो बात को, थीटा आपका tan इनवर्स x है, secant थीटा tan थीटा एंड देन डेरिवेटिव ऑफ थीटा। इस बात का ध्यान मत भूलना। अब ये आ गया आपके पास secant tan इनवर्स x, ये आ गया tan इंटू tan थीटा का tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², पता है ना। अब उसने कहा था डेरिवेटिव निकालना जरूर है, पर एट x = 1, तो इसमें x को 1 पुट कर देते। तो secant tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/1 + 1, tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, आपको बताया था अभी मैंने, और tan तो आपस में कट गए, 1 बचा, अब 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंटू 1/2। अब इसको π/8 मत कर देना, ये 1/2 से इंटू नहीं हो सकता। secant 45 डिग्री होता है √2 × 1/2। आपको पता है √2 से 2 काट सकते हो, नीचे रूट आ जाता है, पता है ना आपको, 1/√2 आपका आंसर आ गया। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो इस तरह 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन साडा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ने बेटा। हुण आपां 10वां क्वेश्चन करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना सारे ने। 10th क्वेश्चन में बेटा द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y = sin x है। अब आपको पता है नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले आपको स्लोप निकालनी होगी। तो dy/dx आ गया cos x, स्लोप आ गई। इसे अब स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली मैंने किस पे, π, 0 पे, मतलब x को पाई पुट करेंगे तो cos π की वैल्यू होती है -1। तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी फिर, इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल -1 का भी तो -1 ही होता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाल ली है। पॉइंट आपको दिया गया है π, 0, तो y - y1 स्लोप x - x1 हमारा फार्मूला होता है। तो y = -x + π, तो इसका मतलब y + x = π मेरा आंसर होगा। तो आप ऑप्शन 1 देख रहे हो ध्यान से, ऑप्शन 1 में भी आपका y + x = π इज द राइट आंसर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर अब से की पता कर लिया है बेटा, x + y = π। अब 11वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। 11वें क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन आ गया आपके पास, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी जो लिमिट है -1
टू प्लस ए हो, -a2 प्लस ए हो, तो हम देखते हैं कि अगर x को -x पुट कर दें और माइनस बाहर आ जाए तो सीधे जीरो आंसर लिखते हैं। और ऊपर पावर देखो 2019 जो कि ऑड नंबर है, इसलिए माइनस बाहर आएगा, इसलिए आंसर डायरेक्टली आपका जीरो आ गया। तो 11वें क्वेश्चन को तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 12वां क्वेश्चन देखो अब। 12वें क्वेश्चन में बेटा आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है, डेफिनेट का 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 9 है। आप इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 9 से बन जाएगी 10, नीचे भी 10 पर इसका डेरिवेटिव भी नीचे होगा। ये गलती मोस्टली बच्चे कर देते हैं। और लिमिट कितनी चल रही है 0 to 1, जब 1 पुट किया तो 0 बन गया माइनस, और जब 0 पुट किया तो आपके पास आ गया 1/-10। तो आंसर कितना बन गया बेटा 1/10 बन गया ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए। तो आंसर आ गया आपका 1/10। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ 12th क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया है 12वें क्वेश्चन का। अब 13वां क्वेश्चन करेंगे बेटा हमें इसका डेरिवेटिव करना है। आप देखो tan इनवर्स, आप सबको याद होगा कि 1 माइनस कॉज एक्स का फॉर्मूला आपको याद करवाया गया है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉज एक्स का 2 कॉज स्क्वायर x/2। 2 कट गए तो tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर आ गया टेंजेंट स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट कट गया तो tan इनवर्स के साथ आ गया tan x/2। tan भी कट गए तो आंसर आ गया एन ओनली x/2। जब y का डेरिवेटिव करेंगे dy/dx और x का 1/2 आंसर आ गया। इसका मतलब सारा ऑप्शन क्या आ गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह 13वां सवाल भी कंप्लीट हो गया है बेटा। अब 14वां सवाल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। कहते हैं एक मैट्रिक्स है 0 -1 लैम्डा 1 0 -3 -2 3 0, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है बेटा। सिंगुलर मैट्रिक्स समझते हो कौन सी होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। बिल्कुल ठीक। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले जीरो की टर्न है, जीरो ने रो कॉलम को स्किप किया, 0 -3 3 0। फिर टर्न सेकेंड टर्म की वैल्यू का साइन चेंज होता है तो बचा है -1 लैम्डा 3 0, उसके बाद -2 के साथ -1 लैम्डा 0 -3। तब ये 0 बन गया, -1 के साथ आ गया 0 -3 लैम्डा, -2 के साथ आ गया 3, इक्वल टू 0 रखेंगे ना क्योंकि हमें उसने सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है। तो 3 लैम्डा -6 इक्वल टू 0 आ गया है। तो अब ध्यान से देखना क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6/3, कितना आंसर आ गया 2। तो हमारा कितना आंसर आ चुका है, लैम्डा का 2 आंसर आ गया है। इसका मतलब साਡਾ ऑप्शन क्या आ गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह साढ़े 14 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं तुम्हें समझ आया होगा। हम ऐसी 15वां सवाल करने जा रहे हैं। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। बेटा हमें 3 इक्वेशन दी गई हैं, ध्यान से देखना है। x माइनस के वाई माइनस जेड बराबर है 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। बेटा देखो यहाँ पे कांस्टेंट सारे 0 ना, इसलिए नॉन ट्रेवल सॉल्यूशंस बोलते हैं इसको। और नॉन ट्रेवल सॉल्यूशंस के अंदर एक कंडीशन होती है कि इनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तब हमारे पास जो है नॉन जीरो सोल्यूशन निकलते हैं। अब डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब है, फिर से हम वही 1 के 1 माइनस के माइनस 1 1 -1 -1 इसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे और 0 के इक्वल रख देंगे। उसके लिए आप सबको पता है कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, 1 लिखेंगे, 1 के साथ लगती रो कॉलम छोड़ेंगे तो -1 1 -1 के का साइन चेंज होता है, आपको पता है सेकेंड टर्म का। तो रो कॉलम को स्किप किया, के 1 -1 एंड देन टर्न -1 की, तो उसके साथ आ गया के 1 -1 एंड 1। तो ये आ गया आपके पास 1 + 1 प्लस के माइनस के हो गए और प्लस के 1 होते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, -1 के प्लस 1। तो 2 के को इससे मल्टीप्लाई किया, -k² प्लस के माइनस के माइनस का 1 इक्वल टू 0, के कैंसिल हो गया बेटा। तो 1 -k² इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब k की वैल्यू आ गई है +-1। तो हमारा ऑप्शन आ गया है डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बेटा। अब हमने 16वां क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखना है आपने सारे ने। कहते हैं कि अ लैडर 5 मीटर इन लेंथ इज रेस्टिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। ये देखो ये वॉल है, ये लैडर है। अगर हमने लैडर को नीचे से खींच दिया पीछे की तरफ तो ये लैडर नीचे की तरफ गिर जाएगी। अगर मैं यहाँ से खींच दूंगा तो ऊपर से नीचे गिर जाएगी ना। तो लैडर की लेंथ बेटा 5 है और लेंथ तो 5 ही रहेगी, ठीक है ना। तो लेंथ में तो कोई फर्क नहीं आया,
फिर उसने क्या कह दिया, देखो द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। जो हमने जिस मान लो ये एक्स है और ये वाई था, हाइट वाई थी और डिस्टेंस एक्स था, हमने यहाँ से डिस्टेंस खींच लिया ना नीचे की तरफ, पौड़ी को पीछे को खींच लिया। अब पौड़ी पीछे खींचा तो एक्स में चेंज आ गया, कितना चेंज आया एक्स में, 1.5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी बोलते हैं। एक्स में चेंज को क्या बोलते हैं, डी एक्स बाई डी टी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है जिसमें फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25। डेरिवेटिव स्टार्ट, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी टी और 25 का 0, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2 कॉमन निकल के खत्म हो गया, तो x डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी आ गया है 0 के इक्वल। अब देखो उसने क्या कहा कि व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर, मतलब अब ये लेटर का फुट कितना है 4 मीटर, इसका मतलब x की वैल्यू 4 मिल गई है, यहाँ 4 पुट कर दिया, डी एक्स बाई डी टी 1.5 पुट कर दिया, प्लस y नहीं पता, आप यहाँ पे x की वैल्यू को 4 पुट कर दो, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो वाई स्क्वायर विल बी 9, तो वाई कितना आ गया 3, इसका मतलब वाई को 3 पुट कर दिया, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 4 1 4, और तो उसने पूछा था कितना डिक्रीज हुआ, आप देख सकते हो -2 डिक्रीज हो गया, मतलब माइनस का साइन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि उसने डिक्रीज वर्ड लिख दिया है, आपका आंसर होगा 2, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का लैडर वाला क्वेश्चन। अब हमने 17th क्वेश्चन करना है। कहता है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल साइन एक्स। आपको पता होगा साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और पाई पे जाके खत्म होता है, फिर पाई से नीचे की तरफ जाता है और 2 पाई पे जाके खत्म होता है। तो हमें निकालना है बेटा 2 पाई तक, देखो 0 से 2 पाई तक, तो हम 1 निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 to पाई फंक्शन है साइन एक्स। याद रखो एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं y की और लिमिट लेते हैं एक्स एक्सिस की। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और लिमिट है 0 to पाई, अपर पुट किया माइनस के कॉस पाई, फिर लोअर पुट करते हैं तो प्लस के कॉस 0 हो जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन इससे चेंज कर देगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की 1, 1 + 1 कितने हो गए 2, पर हमने तो इसका डबल करना है अभी, तो 2 × 2 कितना आ गया 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है आपने क्वेश्चन को। कहता है कि एफ एक्स जो है आपके पास वो है x - 1 की पावर 2/3 है, तो बताओ इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी तो किस इंटरवल पे होगी। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, बस कुछ नहीं करना, वो आएगा पावर नीचे, फंक्शन की पावर 1 कम, इसका मतलब होता है कि x - 1 की पावर -1/3 होगी, और किसी की भी पावर माइनस में हो तो वो डिनोमिनेटर में चले जाता है ना। अब आप खुद देखो कि x - 1, अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और किसी का भी डिनोमिनेटर 0 है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, मतलब ये डेरिवेबल नहीं हो पाएगा। तो 2 से लेके 4 के बीच में 1 नहीं आता, लेकिन 0 से 2 के बीच में 1 आता है, इसके बीच में भी 1 आता है, मतलब इस इंटरवल में भी नहीं आंसर निकल सकता, इसमें भी नहीं निकल सकता, इसके अंदर कोई 1 नहीं आता, 2 3 4 है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आप सबको पता है कि मीन वैल्यू में सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, कॉन्टिन्यूटी है पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो अब 19वां क्वेश्चन देखो, 19th क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है कि 0 to 2 पाई, तो ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। 0 to 2 पाई वाले क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखना होता है कि अगर मैं cos की पावर 99x के अंदर x को रिप्लेस कर दूं 2 पाई - x से, और अगर माइनस का चेंज आ जाएगा तो 0 आंसर होता है। और आप सबको पता है कि cos 360 - थीटा में माइनस का चेंज, अब हम देखो cos की पावर 99 में 2 पाई - x पुट करेंगे बेटा, पर आपको तो पता ही है कि cos 360 - थीटा तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई, और अगर कोई चेंजेस ना आए तो प्रॉपर्टी कहती है कि 0 to पाई रह जाएगा, 2 नीचे उतर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा। 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर थीटे में 2 पाई - x पुट करो और कोई चेंजेस ना आए तो ये 2 नीचे उतारा जा सकता है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन बन गया है आपके पास 2 टाइम्स 0 to पाई cos की पावर 99x। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं पाई - x वाली, इसको आई मान लिया, तो 0 to पाई cos 99 पाई - x,
आपको पता है एक फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि 0 to a वाली, कि उसमें हम a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। और cos 180 माइनस एक्स में क्या होता है, एक माइनस का साइन बाहर निकल जाता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो -2 0 to पाई cos की पावर 99x आ गया। अब आप देखो कि अगर मैं इस नंबर 1 और इस नंबर 2 को ऐड करूंगा तो 2 प्लस का 2 माइनस का बोथ ऑफ आर कैंसल्ड आउट, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 19 का। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं, एक 0 to 2a वाली, एक 0 to a वाली। अब 20th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। 20वें क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव करना है, इसका ध्यान से देखना है आपने। लॉग थीटा का डेरिवेटिव होता है 1/थीटा, तो लॉग ऑफ tan π/4 प्लस x/2 आ गया, ठीक है ना। तो ये लॉग थीटा का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो लॉग थीटा का 1/थीटा एंड देन डेरिवेटिव थीटा। थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कि अब ध्यान से देखना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा तो हो गया। अब इस थीटा का डेरिवेटिव 1/2 भी तो आएगा क्योंकि x/2 है। तो हमारा बना क्या आंसर, ये साइन बाय कॉज होता है तो कॉज ऊपर चल जाएगा, कॉज π/4x प्लस x/2 साइन π/4 प्लस x/2। ये बन गया 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और ये 1/2। एक कॉस से कॉस कट गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। 2 को अंदर भेजा तो क्या है 1/sin π/2 प्लस x, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस ऊपर जाके बनता है सीकेंट। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ आप देख सकते हो। लास्ट 20th क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, सीकेंट x, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह बेटा मैंने 20 के 20 क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आया हो। जी अगर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा पढ़ाया समझ आ रहा होवे तो मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना ना भूलियो।